Hello students, I am again here with the next topic. We are doing chapter number 2 of chemistry, that is acid, bases and salts. We have already discussed the general properties of acids and bases. And our next topic is pH. What is our next topic? pH. Okay? pH is used to know the strength of acids and bases. अगर अपने को किसी भी एसिड का और बेस का स्ट्रेंथ डिटरमाइन करना है कि हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड इज, हाउ स्ट्रॉन्ग अ बेस इज, तो विल कैलकुलेट पीएच फॉर दैट. ठीक है, किसी भी एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए मान लीजिए अपने को एसिड और बेस दिया है तो अपन ने डिफरेंशिएट कर दिया उसको विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर. लिटमस पेपर की हेल्प से कि ये एसिड है, ये बेस है. लेकिन अगर अपने को कंपैरिजन करना है, बहुत सारे एसिड्स दिए हुए हैं, बहुत सारे बेसेस दिए हुए हैं और अपने को कंपैरिजन करना है व्हिच वन इज स्ट्रॉन्गर एसिड, व्हिच वन इज स्ट्रॉन्गर बेस, तो वी यूज पीएच फॉर दैट. ठीक है, सो पीएच इज यूज्ड टू कैलकुलेट और टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस. एसिड और बेस का स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने के लिए अपन यूज किसको करते हैं? पीएच को यूज करते हैं. ठीक है, पीएच जो वर्ड है इट इज टेकन फ्रॉम डेनिश लैंग्वेज which means potence d hydrogen. इसका मतलब क्या है? potence d hydrogen. And what is the meaning of potence? Potence means power. क्या बोलते हैं उसको? Potence means power and that is power of hydrogen. hydrogen ion का power. ठीक है, अब लास्ट क्लासेस में क्या डिस्कस किया था कि जो कोई भी सब्सटेंस होता है जो H प्लस देता है उसको अपन एसिड कहते हैं, जो OH माइनस आयन देता है उसको अपन क्या कहते हैं? बेस कहते हैं. ठीक है, देखिए अपन कोई भी सॉल्यूशन ले रहे हैं उसमें H प्लस और OH माइनस आयन का जो टोटल कंसंट्रेशन होता है दैट इज कांस्टेंट. दोनों मिला के क्या होता है? कांस्टेंट होता है. जैसे वाटर की अगर अपन बात करते हैं तो वाटर कैसे बना? H प्लस प्लस OH माइनस, इन दोनों को मिला के क्या बनता है? वाटर बनता है. तो यहाँ पे वाटर में H प्लस का कंसंट्रेशन और OH माइनस का कंसंट्रेशन सेम होता है, इसलिए वाटर को अपन एसिडिक भी नहीं बोलते, बेसिक भी नहीं बोलते. वाटर को अपन क्या बोलते हैं? इट इज न्यूट्रल इन नेचर. नेचर में कैसा होता है? न्यूट्रल होता है बिकॉज इट कंटेन्स इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस. इसके अंदर H प्लस और OH माइनस आयंस का कंसंट्रेशन क्या होता है? वो इक्वल होता है. तो हमेशा किसी भी सब्सटेंस के लिए H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन का सम जो होता है दैट इज कांस्टेंट. ठीक है, अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ then the solution is acidic. सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा. और अगर OH माइनस आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ then it will be basic. तो क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा. तो with the help of pH we can calculate the acidity or basicity of a particular acid or base, or we can calculate the strength of acid or base, or we can compare the strengths of acids and different bases. Okay, get it? अब अपन देखते हैं कि जब अपन pH की बात करते हैं तो pH जो टोटल पॉसिबिलिटी है pH की दैट इज फ्रॉम 0 to 14. कहां से लेकर कहां तक होता है? वो 0 से लेकर 14 तक होता है. टोटल pH इज फ्रॉम 0 to 14. अगर किसी भी सब्सटेंस का pH 7 है, 7, then it means it is neutral. कैसा हो जाएगा? वो न्यूट्रल हो जाएगा. The solution whose pH is 7 is neutral. मैंने आपको कहा कि वाटर जो है वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है. तो जनरली जो डिस्टिल्ड वाटर है दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, उसका pH कितना होगा? 7 होगा. और 7 से कम होगा, 0 to 7 के बीच में होगा, then it is acidic. तो क्या हो जाएगा? ये एसिडिक हो जाएगा. और 7 से 14 के बीच में होगा तो ये क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा. गॉट इट? ठीक है, तो अपना pH का रेंज क्या है? फ्रॉम 0 to 14. ठीक है, टोटल रेंज ऑफ pH इज 0 to 14. इफ द pH ऑफ सॉल्यूशन इज 7 द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल एंड इफ इट lies below the pH lies below 7 then it is acidic. if it lies above 7 then it is basic. अब अपन देखते हैं यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ पे I'll draw 1 2 3 4 5 6. यहाँ पे अपन ने कर लिया 8 9 10 11 12 13 and 14. अगर pH 0 से लेकर आपका 3 तक आता है, ठीक है, if it lies here 0 to 3, तो अपन कहेंगे it is strong acid. कैसा एसिड होगा? वो स्ट्रॉन्ग होगा.
ठीक है। अगर अपना ये वाला रेंज हुआ 3 से और 5 तक के बीच में, तो अपन कहेंगे मॉडरेट एसिड। कैसा एसिड है? मॉडरेट। और अगर ये वाला रेंज हुआ 5 to 7 से नीचे, तो अपन कहेंगे इट इज अ वीक एसिड। जैसे जैसे अपन न्यूट्रल के पास आते जाएंगे, वैसे वैसे जो स्ट्रेंथ है दैट डिक्रीजेस। स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। जैसे अपन ने देखा 0, 1, 2, 3 है, देन इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। 3, 4, 5 ये वाला रेंज है 3 to 5 का, तो मॉडरेट एसिड हो गया। 5 to 7 का रेंज है, तो क्या हो जाएगा? वीक एसिड हो जाएगा। सिमिलरली विल गो लाइक दिस ऑल्सो। यहाँ पे अपन ने लिया 12 से 14 का लिया, तो इट विल बी स्ट्रॉन्ग बेस। कैसा बेस है ये? स्ट्रॉन्ग बेस है। ये वाला रेंज लिया अपन ने यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, तो दैट वन इज वीक बेस। और बीच वाला जो ये हो जाएगा, दिस इज मॉडरेट बेस। कैसा बेस हो जाएगा ये? मॉडरेट बेस। यानी कि अपन न्यूट्रल से जैसे जैसे दूर जाएंगे, इस तरफ या इस तरफ, स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। अगर नीचे की तरफ जा रहे हैं, 7 से नीचे जा रहे हैं, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो एसिडिटी इंक्रीज हो रही है। और इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है। तो अपन कहते हैं लाइक दिस, द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, H+ आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा इस तरफ जाने से, और इस तरफ जाने से H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। और किसका इंक्रीज होगा? OH- का कंसंट्रेशन क्या होगा? वो इंक्रीज होगा। Got it? ठीक है। तो pH जो है इट इज अ स्केल व्हिच गिव्स अ स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी। और टोटल pH कितना होता है? 0 to 14। इफ इट इज 7 इट इज न्यूट्रल, बिलो 7 एसिडिक, अबव 7 बेसिक। इस तरह से अपन किसी भी सॉल्यूशन को डिटरमाइन कर लेंगे। अपनी लैब्स में वी आर हैविंग pH पेपर्स, और उससे अपन टेस्ट करते हैं किसी भी सैंपल का। ठीक है, एक बुकलेट होती है, उसके ऊपर कलर्ड बैंड बने होते हैं, अंदर से स्ट्रिप निकाला, सॉल्यूशन में उसको डिप करके निकाला, और फिर विल कंपेयर विद द कलर। और कलर के नीचे हमेशा कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, उससे अपन कंपेयर करके उसका pH डिटरमाइन करते हैं। वी आर हैविंग दिस इन आवर लैब, विल डू दैट। करेंगे, हाँ लैब में करेंगे अपन, दैट इज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने pH देखा, दैट इज पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंस डी हाइड्रोजन। क्या मतलब है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। गॉट इट? सो दिस इज अबाउट pH। ठीक है, अब अपन देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन आवर डेली लाइफ। अपनी डेली लाइफ में pH का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों अपन pH की बात करते हैं? जानिए। जैसे अपन देखते हैं अपने जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, उसका pH जो होता है दैट इज बिटवीन 1 and 2, हाईली एसिडिक मीडियम। अपना ब्लड जो है उसका pH जो होता है दैट इज 7.4। कितना होता है? 7.4। फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अपन देखते हैं, दैट्स pH इज 10। NaOH का सॉल्यूशन लेते हैं, अगर अपन 1 मोलर लेते हैं NaOH का सॉल्यूशन, देन द pH इज 14। 1 मोलर HCl का सॉल्यूशन लेते हैं, देन द pH इज नियर अबाउट 0। तो दे आर हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। 0 हो गया, बहुत एसिडिक हो गया। गॉट इट? तो इस तरह से अपन इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है अपनी लाइफ में। गॉट इट? अब अपन देखते हैं 1 by 1, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन अवर डेली लाइफ। तो सबसे पहले अपन देखेंगे sensitivity towards plants and animals, effect on plants and animals. अपन मानते हैं कि ऐसी रेन whose water has pH less than 5.6, ऐसा रेन वाटर जिसका pH less than 5.6 होता है, उसको अपन मानते हैं that rain is considered as acid rain। कैसा कंसिडर करते हैं अपन उसको? एसिड रेन मानते हैं। और ये रेन जो है बहुत ज्यादा हार्म करती है मॉन्यूमेंट्स को। आपने पढ़ा है, सुना भी है कि ताजमहल जो होता है वो धीरे धीरे इट गॉट ब्लैकन, काला होता जा रहा है, पीलापन जो उसमें येलोइशनेस जो है उसमें वो आ गई है। क्यों आ गई है? बिकॉज ऑफ एसिड रेन। ठीक है, तो एसिड रेन का pH जो है वो ऐसी रेन है जिसका pH 5.6 से कम होता है। और जब एसिड रेन का वाटर जो है फ्लो करके और एक्वेटिक बॉडीज में जाता है, पॉन्ड्स में जाता है, रिवर्स में जाता है, तो वहां पे जो एक्वेटिक लाइफ है, वहां पे रहने वाले जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स जो है, उनकी ग्रोथ जो होती है दैट इज ऑल्सो अफेक्टेड। नेक्स्ट इज अपन देखते हैं जब भी कोई फार्मर अपनी सॉइल में कोई फर्टिलाइजर का यूज करता है या कोई प्लांट्स ग्रो करवाता है, तो सबसे पहले वो अपनी सॉइल का pH टेस्ट करवाते हैं। क्या टेस्ट करवाते हैं? सॉइल का pH टेस्ट करवाते हैं। इफ सॉइल इज एसिडिक, सॉइल अगर एसिडिक होगी तो अपन उसमें बेसिक फर्टिलाइजर डालेंगे, और अगर सॉइल बेसिक है तो उसमें अपन कौन सा फर्टिलाइजर डालेंगे? एसिडिक फर्टिलाइजर डालेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा मानते हैं अपन कि एक
क्रॉप का जो बेटर प्रोडक्शन है, क्रॉप की बेटर ग्रोथ जो है वो कहाँ होती है, जहाँ की मीडियम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। जिस भी सॉइल का मीडियम न्यूट्रल होता है वहां प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो बेस्ट होती है वहां पे, ठीक है। तो इसलिए अगर एसिडिक है सॉइल तो अपन उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे, तो अपन उसमें बेसिक फर्टिलाइजर डालेंगे। अगर सॉइल अपनी बेसिक है तो अपन उसमें थोड़ा सा एसिडिक फर्टिलाइजर डालेंगे ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। न्यूट्रलाइज होने के बाद में उसमें क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो अच्छा होगा, ठीक है। तो आजकल जैसे जैसे एजुकेशन जो है वो डेवलप होती जा रही है, फार्मर्स जो है वो भी बहुत ज्यादा अपनी जो क्रॉप्स को लेकर बहुत ज्यादा अटेंटिव हो गए हैं। तो वो क्या करते हैं, पहले सॉइल को टेस्ट करवाते हैं लैब्स में, उसके बाद में ही उसमें फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं। क्योंकि अगर बेसिक सॉइल में बेसिक ही फर्टिलाइजर डाल दिया, एसिडिक सॉइल में एसिडिक ही फर्टिलाइजर डाल दिया, तो जिससे अपने को इकोनॉमी का लॉस तो होगा ही होगा, साथ में अपना क्रॉप प्रोडक्शन भी नहीं होगा। तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही जो है वो पीएच सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो पीएच का इनके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है, अपनी क्रॉप्स के प्रोडक्शन पे पीएच का इफेक्ट पड़ता है। एक्वेटिक लाइफ है, मॉन्यूमेंट्स, इवन मॉन्यूमेंट्स आल्सो दे आर आल्सो अफेक्टेड बाय पीएच। अगर रेन वाटर जो भी आ रहा है उसमें एसिडिक नेचर ज्यादा है उसका, तो प्लांट्स को भी लॉस होगा, एनिमल्स को भी लॉस होगा, एक्वेटिक लाइफ को भी लॉस होगा, जो अपने मॉन्यूमेंट्स हैं उनको भी लॉस होगा। तो दे ऑल आर, प्लांट्स, एनिमल्स, क्रॉप्स, दे आर पीएच सेंसिटिव। ये अपने जो है पीएच सेंसिटिव होते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं pH of our digestive system. pH of our digestive system. देखिए बेटा, अपने स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जिनका फंक्शन होता है सिक्रीशन ऑफ एसिड, HCl सिक्रीट करते हैं वो। लाइफ प्रोसेसेस आपने पढ़ा, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, उसमें अपने देखा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का फंक्शन होता है तो सिक्रीट HCl, तो जिससे स्टमक का मीडियम क्या होता है, एसिडिक होता है। और समटाइम्स ड्यू टू इनडाइजेशन होने की वजह से अपने स्टमक में एसिडिटी हो जाती है, और एसिडिटी होने से क्या होता है अपने स्टमक में, पेन और इरिटेशन, ठीक है। स्टमक में एसिडिटी हो गई, स्टमक में एसिडिटी हुई, इनडाइजेशन हुआ, एसिडिटी हो गई, एसिडिटी होने से स्टमक में पेन होगा, पेट फूल जाएगा, इरिटेशन होने लगेगा। तो अपन क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है। डॉक्टर अपने को क्या देगा, एक एंटासिड, क्या दे देगा, एक एंटासिड। एंटा मतलब, एंट मतलब अगेंस्ट एक्शन, जो एसिड के अगेंस्ट एक्शन करेगा वो क्या हो जाएगा, एंटासिड। और जनरली इसमें अपन एक माइल्ड बेस, माइल्ड मतलब मॉडरेट, माइल्ड बेस लेते हैं। और माइल्ड बेस में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है, इट इज ऑल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जनरली अपन ये लेते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, माइल्ड बेस। ये लेने से एसिडिटी हो रखा है स्टमक में, माइल्ड बेस ले लिया, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन टेक्स प्लेस, प्रॉब्लम गेट्स सॉल्व। एसिड और बेस जब मिलेगा तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा एंड द प्रॉब्लम गेट सॉल्व। तो अपन देखते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पीएच का एक ग्रेट रोल होता है। अगर अपने स्टमक का पीएच बढ़ जाता है, बढ़ने घट जाता है मींस एसिडिटी बढ़ जाती है, उसमें इंडाइजेशन होने से एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से स्टमक में पेन और इरिटेशन होता है। पेन और इरिटेशन होने की वजह से अपने को क्या लेना पड़ता है, एंटासिड। तो एंटासिड्स आर द मेडिसिन्स व्हिच गेट्स अस रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी और पेन और इरिटेशन ड्यू टू एसिडिटी, जो अपने को रिलीफ दिलाते हैं इससे, पेन और इरिटेशन से, जो किसकी वजह से हो रही है, एसिडिटी की वजह से हो रही है। और इसमें अपन क्या लेते हैं, कोई भी माइल्ड बेस, यू कैन गो फॉर बेकिंग सोडा आल्सो, NaHCO3, ये अपना घरेलू इलाज है, अपन नहीं जाए डॉक्टर के पास में। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज बेस। बेकिंग सोडा जो होता है, मेटल कार्बोनेट्स जो है, बाइकार्बोनेट्स जो है, दे आर ऑल्सो बेसेस, तो ये भी एक माइल्ड बेस है, अपन इसको भी ले सकते हैं। इसको लेने से भी अपना क्या होगा, जो एक्सेसिव स्टमक में एसिडिटी है वो क्या हो जाएगी, रिलीफ हो जाएगी। गॉट इट। तो पीएच का अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में ग्रेट रोल इज देयर। नेक्स्ट इज पीएच चेंज एज अ केस ऑफ टूथ डिके। टूथ डिके देखिए, अपने को जनरली क्या बोला जाता है कि अपन ने खाना खाया, ब्रश करना चाहिए खाना खा के। क्यों करना चाहिए ब्रश, क्योंकि अपन अगर खाना खा के अपने टीथ को ब्रश नहीं करते हैं तो अपने जो फूड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो अपने दांतों में फंस के रह जाते हैं, ठीक है। फूड के पार्टिकल्स कहाँ रह गए, दांतों में फंस के रह गए। और उसमें क्या होता है, अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो मुंह में अपने बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, वो उन पार्टिकल्स का डिग्रेडेशन करते हैं, उनको ब्रेक करते हैं, और उस टाइम उनमें एसिड प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, एसिड। और आपको पता है अपना जो टच एनिमल होता है,
ये हार्डेस्ट मटेरियल होता है। किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। ठीक है, वैसे उसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जैसे जैसे एसिडिटी बनती है अपने टिथ में, तो जिससे ये कैल्शियम फॉस्फेट जो है इसका डिग्रेडेशन होने लगता है, गिरने लगता है और मतलब खराब होने लगता है, और अपने टिथ जो है वो खराब होने लग जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो बेस्ट रेमेडी क्या है अपने लिए? टूथपेस्ट करना। क्या करना? टूथपेस्ट। क्यों? अपने टिथ में क्या हो रही थी? एसिड बन रही थी। क्या बन रही थी? एसिड बन रही थी। टूथपेस्ट में क्या प्रेजेंट होता है? बेस। एसिड और बेस मिलके क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज। क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज। गॉट इट? जब अपन खाते हैं, कोई भी चीज खाते हैं, तो अपने माउथ में, टिथ के बीच में फूड के पार्टिकल्स फंस के रह जाते हैं। उन फूड के पार्टिकल्स का बैक्टीरियल डिग्रेडेशन जब करते हैं वो कोई भी फूड पार्टिकल्स का, तो उसमें एसिड होता है उस पर्टिकुलर टाइम में, और एसिड बनने से अपना जो टिथ का आउटर एनेमल है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, हार्डेस्ट मटेरियल है ये, लेकिन एसिड की प्रेजेंस में इसका डिग्रेडेशन होने लग जाता है। तो इसके लिए रेमेडी क्या है कि अपन टूथपेस्ट करें। टूथपेस्ट करने से में क्या होता है? बेस होता है, बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और प्रॉब्लम गेट सॉल्व। तो इसीलिए अपने को कहा जाता है कि अपने को खाने खाने के बाद में ब्रश करना चाहिए, ताकि अपने माउथ में जो भी थोड़ा बहुत एसिडिटी बनी है वो इस बेस से, टूथपेस्ट में जो बेस प्रेजेंट है, इससे क्या हो जाए? न्यूट्रलाइज हो जाए। गॉट इट? सो वी कैन से टूथ डिके में भी पीएच का एक स्पेशल रोल है। अगर अपने माउथ का पीएच हमेशा एसिडिक रहेगा, पीएच माउथ का बहुत लो रहेगा, तो उन कंडीशंस में अपने टिथ खराब होने के चांसेस हैं। तो बार बार ब्रश करके अपन उस पीएच को न्यूट्रलाइज करते रहें, उसको बढ़ाते रहें, एसिडिक ना होने दें, बेसिक की तरफ ले जाते रहे, न्यूट्रल की तरफ ले जाते रहे, ताकि प्रॉब्लम जो है वो टूथ डिके की ना। गॉट इट? चलिए, नेक्स्ट इज सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स। देखिए बेटा, आपने देखा है कई बार अपने को हनी भी काट जाती है, अपने को आंट जो है वो बाइट कर लेती है, दर्द होता है बहुत ज्यादा, मधुमक्खी ने काटा भयंकर दर्द हुआ, चींटी ने काटा बहुत भयंकर दर्द हुआ, वास्प काटता है अपने को, ठीक है, वो येलो वाला होता है ना वास्प, ठीक है, गदैया बोलते हैं जिसको अपन, दैट इज वास्प। हनी बी ने काटा, मधुमक्खी, आंट, आप दोनों, चींटी जो है वो काटती है। तो जब ये काटते हैं तो इनका जो स्टिंग होता है, इनके जो स्टिंग होता है उसमें स्टिंग में मिथेनोइक एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड, ये इसका नाम फॉर्मिक एसिड। और वास्प का जो स्टिंग होता है इट कंटेन्स बेस। जो हनीबी और आंट का स्टिंग होता है दे कंटेन्स एसिड इन देम, उसमें मिथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड होता है। और जो बेस का, वास्प का जो स्टिंग होता है इट कंटेन्स बेस, उसमें क्या होता है? बेस होता है। तो जब ये काटते हैं तो अपने को पेन होता है, क्यों होता है? ये अपने स्टिंग से इस एसिड को अपने बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, स्टिंग के थ्रू वो जो मिथेनोइक एसिड है दैट इज इंजेक्टेड इन आवर बॉडीज, अपनी बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है। और जब ये एसिड अपने बॉडी सेल्स के कांटेक्ट में आता है तो वी फील पेन, ठीक है। इसी तरह से वास्प ने बेस डाल दिया तो वी फील पेन। तो इसकी बेस्ट रेमेडी क्या है? एसिडिक है तो अपन कोई भी बेस जो है, बेकिंग सोडा, अपन जो स्टंग एरिया है उस पे अपन बेसिक बेकिंग सोडा जो है रब कर लें। बेकिंग सोडा रब करने से क्या होगा? एसिडिटी और जो बेसिक है मिलके क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइजेशन एंड प्रॉब्लम गेट्स सॉल्व। और यहाँ पे बेस डाला तो वी कैन गो फॉर एनी एसिड, कोई लेमन वगैरह अपन यहाँ रगड़ ले, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? जो प्रॉब्लम जो है दैट गेट सॉल्व। गॉट इट? तो हनीबी और आंट के स्टिंग में मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है, फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है, और वास्प के स्टिंग में क्या होता है? बेस प्रेजेंट होता है। ये क्या करते हैं जब भी इनका जो अपने को इन्फेक्ट करते हैं ये, तो ये जो इनके स्टिंग के थ्रू ये एसिड और बेस अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। एंड द बेस्ट रेमेडी इज रबिंग द सरफेस विद माइल्ड बेस एंड रबिंग द सरफेस विद माइल्ड एसिड। यहाँ पे अपन रब कर ले उसको माइल्ड एसिड से, यहाँ पर उसको रब कर ले माइल्ड बेस से। गॉट इट? नेक्स्ट इज, अब हम देखते हैं फॉरेस्ट में एक प्लांट होता है निटल प्लांट। निटल प्लांट, इसमें स्टिंगिंग हेयर्स होते हैं, और जब ये अपनी बॉडी में चुभता है इसका स्टिंगिंग हेयर, तो अगेन इट इंजेक्ट्स मिथेनोइक एसिड, ये भी अपनी बॉडी में
मिथेनॉइक एसिड डालता है तो पेन होता है। इसके क्लोज विसिनिटी में एक दूसरा प्लांट लगता है, दैट इज नोन एज डॉग प्लांट, और यही इसकी रेमेडी होता है। तो निटल प्लांट जो है वो अपनी बॉडी में क्या करता है, मिथेनॉइक एसिड इंजेक्ट करता है। तो अपन क्या करें, जो क्लोज विसिनिटी में डॉग प्लांट लगा हुआ है उसके अपन लिप्स तोड़ते हैं और उस सरफेस को रब कर लेते हैं, तो जिससे क्या होता है, मिथेनॉइक एसिड का इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है। तो दे रिमेन इन क्लोज विसिनिटी टू ईच अदर, एक दूसरे के क्लोज विसिनिटी में रहते हैं। गॉट इट? ठीक है, तो आज अपन ने क्या पढ़ा, पीएच के बारे में बात की और पीएच का डे टू डे लाइफ में यूज किया। ठीक है, वन मोर थिंग इज हियर कि पीएच जब मैंने आपको बताया तो पीएच को डिफाइन करने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला हो रहा है, पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, ये हायर क्लास में वैसे तो पढ़ेंगे अपन, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हायर क्लासेस में है, लेकिन ये एक मेन फॉर्मूला है पीएच का, दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू कि pH is equals to minus log of H3O plus ions। H plus ion भी लिख सकते थी, बट मैंने आपको बताया कि H plus ions जो है वो सोलली प्रेजेंट नहीं होते हैं। H plus जो है वो वाटर के साथ में जाकर और क्या बनाते हैं, H3O plus बनाते हैं। ठीक है, तो अपने को pH को डिफाइन करने का एक और तरीका होता है, pH of a solution is given by minus logarithm of hydronium ion concentration। ठीक है, सो इट इज अदर डेफिनेशन ऑफ pH, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया कि pH को अपन इस फॉर्मूले से भी डिफाइन करते हैं, pH is equals to minus log of H3O plus ion। गॉट इट? ठीक है, सो आज का जो अपना टॉपिक था वो क्या था, pH। pH अपन ने पढ़ा, pH का जो अपन कहते हैं डैनिश वर्ड से आया है प्रोटेंस डी हाइड्रोजन, जिसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, कि पावर कितना है हाइड्रोजन का। अगर हाइड्रोजन का पावर ज्यादा है, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो एसिडिक है सॉल्यूशन, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कम है तो अपने आप ही OH माइनस का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया तो बेसिक हो गया, और H प्लस और OH माइनस दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है तो द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। ठीक है, तो इस तरह से अपन स्ट्रेंथ डिटरमाइन करेंगे। जैसे जैसे H प्लस का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा OH माइनस का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, OH माइनस का इंक्रीज होगा तो H प्लस का क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इस तरह से pH निकाल लेंगे। pH का अपने डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है। फर्स्ट अपन ने देखा प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्रॉप्स, दे आर सेंसिटिव टुवर्ड्स pH। फिर अपन ने बात की pH ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, एंटासिड्स का अपन ने रोल देखा। फिर अपन ने बात की pH, रोल ऑफ pH इन आवर टूथ डिके, वो अपन ने बात किया, उसका रेमेडी का बात किया अपन ने। फिर अपन ने देखा pH फॉर सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स, एनिमल्स जो अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं डिफरेंट एसिड्स और बेसिस, उनको रिलीव करने के लिए अपने को pH का अपनी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। गॉट इट? सो दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।